and welcome to you on RNU Nursing ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म। आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है माइंड। माइंड के अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। माइंड क्या होता है? फर्स्ट थिंग्स इज माइंड। व्हाट डू यू मीन बाय माइंड? माइंड इज द abstract component of central nervous system. Abstract component of central nervous system means क्या है? माइंड एक ऐसी थिंग्स है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ओनली फॉर उसके बारे में सोच सकते हैं या फिर उसके बारे में थॉट एंड विचार लाइक कर सकते हैं। ठीक है, माइंड इज द एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि ब्रेन है वो है कॉन्क्रीट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन कॉन्क्रीट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है? कॉन्क्रीट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स क्या है? ब्रेन में जो भी ऑर्गन्स है, जो ब्रेन के पार्ट है, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि जो माइंड है, माइंड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो अपन अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। तो ब्रेन इज ए कॉन्क्रीट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जबकि माइंड इज द एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो साइकेट्री के अंदर माइंड में जो भी इश्यू आता है, माइंड में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो माइंड में क्या क्या आता है? सबसे फर्स्ट है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कॉन्शियसनेस में फर्स्ट है क्लाउडेड कॉन्शियसनेस। क्लाउडेड कॉन्शियसनेस क्लाउडेड कॉन्शियसनेस का मीन्स होता है लेक ऑफ क्लियर माइंडनेस। लेक ऑफ क्लियर माइंडनेस। क्लाउडेड कॉन्शियसनेस है वो किसमें देखने को मिलती है? मोस्ट ऑफ एक्सीडेंटल केस या पोस्ट ट्रॉमेटिक केस के अंदर क्लाउडेड कॉन्शियसनेस है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन क्लाउडेड कॉन्शियसनेस इन डेल्यूजन। और डेल्यूजन से वो कब होता है? डेल्यूजन है पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट किसी ट्रॉमा वगैरह उसके बाद में क्लाउडेड कॉन्शियसनेस सिम्टम्स है वो देखने को मिलता है। पेशेंट में क्या होता है? सडन से क्या होता है, जो क्लियर माइंडनेस है वो बिल्कुल लॉस हो जाता है, उसको कहाँ पे हूँ मैं, किस टाइप से हूँ, उसके बारे में उसको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है, तो क्लाउडेड कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। सेकंड है वो है कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन के अंदर होता है वो होता है अनअवेयरनेस अबाउट टीपीपी। अनअवेयरनेस अबाउट टाइम पैलेस पर्सन। टीपीपी टाइम पैलेस एंड पर्सन एंड पजल्ड फेस। इसमें क्या होगा? कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन का मीन है अनअवेयरनेस अबाउट टीपीपी मींस टाइम पैलेस पर्सन, उनके बारे में पता नहीं हुआ, उसके अलावा उनका फेस होगा वो पजल्ड होगा, तो उनको बोला जाता है कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट है वो है कोमा। कोमा के अंदर क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस मींस अनकॉन्शियसनेस है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो उसको कोमा बोला जाता है। अब कोमा को डिटेल में पढ़ने से पहले अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस किसको अनकॉन्शियस बोला जाता है और किसको
कॉमा कहा जाता है। अनकॉन्शियस का मीन ये होता है अनअवेयरनेस अबाउट टीपीपी, अनअवेयरनेस अबाउट टीपीपी मींस टाइम पैलेस पर्सन के बारे में उनको पता नहीं हो, उसके साथ साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में भी कुछ पता ना हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में भी कुछ पता नहीं हो, टाइम पैलेस पर्सन के बारे में पता ना हो, उसके साथ साथ कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई है उसका रेस्पॉन्स ना करे, पेनफुल स्टिमुलाई का भी रेस्पॉन्स नहीं करे, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, अनकॉन्शियस। ठीक है, और ये अनकॉन्शियस की स्टेज है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उसको कॉमा बोला जाता है। ठीक है, ये होगा अनकॉन्शियस। एंड इसी टर्मिनोलॉजी के अंदर हम एक और टर्मिनोलॉजी आती है ओरिएंटेशन एंड डिसओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किसको, ओरिएंटेशन मतलब कौन ओरिएंटेड है और कौन कॉन्शियस है, इसके बारे में क्या डिफरेंस है। ओरिएंटेशन में आता है ओनली फॉर अवेयरनेस अबाउट टीपीपी, अवेयरनेस अबाउट टाइम पैलेस एंड पर्सन, मींस टाइम पैलेस और पर्सन के बारे में अवेयर है तो उसको, उस पर्सन को हम ओरिएंट या ओरिएंटेड बोलेंगे। और डिसओरिएंटेड वो होगा जिसको टाइम पैलेस पर्सन के बारे में पता ना हो। ठीक है, तो टाइम पैलेस, ओनली टाइम पैलेस पर्सन, उसी का ही डिस्कशन करेंगे तो वो ओरिएंटेशन में आएगा। जबकि कॉन्शियसनेस में क्या आएगा, टाइम पैलेस पर्सन, उसके साथ साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पता हो और इसके साथ में कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई है उसका भी वो रेस्पॉन्स करता है तो कॉन्शियस है। और ये सभी फैक्टर्स है वो यदि एब्सेंट है तो वो अनकॉन्शियस गिना जाएगा। और डिसओरिएंटेशन में क्या होता है, डिसओरिएंटेशन में क्या होगा, अनअवेयरनेस अबाउट टीपीपी, अनअवेयरनेस अबाउट टाइम पैलेस पर्सन, टाइम पैलेस एंड पर्सन, मींस उनको टाइम पैलेस पर्सन के बारे में पता ना हो। तो कुछ टर्मिनोलॉजी लाइक अनकॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है एंड डिसओरिएंटेशन क्या होता है, इसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। कभी एग्जाम ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है, पूछ लेते हैं कि अनअवेयरनेस अबाउट टीपीपी है और उसके अंदर दे देते हैं ओरिएंटेशन है, कॉन्शियस है या डिसओरिएंटेड है या फिर कॉमा में। तो हर साइकेट्रिक अंदर टर्मिनोलॉजी है उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो कॉमा क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस, यदि लॉन्ग टाइम तक 2-3 मंथ, 4 मंथ, 1 ईयर, लॉन्ग टाइम तक यदि कोई भी पर्सन है वो अनकॉन्शियसनेस की स्टेज के अंदर रहता है तो उसे कॉमा बोला जाता है। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर मींस क्या होता है, म्यूट एंड मोशनलेस, आई रेस्पॉन्स प्रेजेंट, आई रेस्पॉन्स प्रेजेंट। स्टूपर में क्या होता है, इसमें क्या म्यूट एंड मोशनलेस मतलब बिल्कुल बोलना नहीं और उसी स्टेज के अंदर बहुत टाइम या लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना, और आपके जो आई रेस्पॉन्स है वो प्रेजेंट है, मतलब आंखों में देखता है लेकिन उसकी जो म्यूट एंड मोशनलेस मतलब बोलेगा भी नहीं और उसके साथ साथ उसकी जो पोजीशन है वो एक ही पोजीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक बैठे रहना, वहां से हिलेगा भी नहीं और बिल्कुल आपका जो आई रेस्पॉन्स है वो प्रेजेंट है, मतलब आप उनके सामने देखोगे तो वो आपके सामने देखेगा लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो वो स्टूपर कहलाता है। ये भी क्या है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमा विजिल। कॉमा विजिल हमने कॉमा में कॉमा पढ़ा, कॉमा के अंदर क्या होता है, आई है वो क्लोज रहती है, कॉमा का जो पेशेंट होता है उसके अंदर आईज है वो क्लोज रहती है। कॉमा विजिल में क्या होगा कि कॉमा विथ आई ओपन, ठीक है, कॉमा वाली कंडीशन है उसके साथ साथ यदि आईज ओपन है तो कॉमा विजिल के अंदर आएगा। फिर है डे ड्रीमी स्टेट या ड्रीमी स्टेट, ये सभी टर्मिनोलॉजी एग्जाम ऑफ यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रीमी स्टेट में क्या होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं डे ड्रीमी स्टेट, डे ड्रीमी स्टेट में क्या है, डे ड्रीमी स्टेट में क्या है, फिजिकल रूप से हम मतलब इसमें क्या होता है, पेशेंट है वो फिजिकल रूप से यहाँ प्रेजेंट है लेकिन उसका जो माइंड है कहीं और पे चल रहा है, मतलब उसके माइंड के अंदर
बहुत सारे थॉट है, वो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, और लेकिन वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, मतलब फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन उसके जो विचार है, थॉट है, वो कहीं और जगह पे चल रहे हैं। अपन देख रहे हैं तो वो क्या है, मतलब माइंड में उसको कुछ कुछ चल रहा है, लेकिन वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है डे ड्रीमी स्टेट। मतलब फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है और उसके साथ में उसका जो माइंड है कहीं और पे है, तो उसको डे ड्रीमी स्टेट में गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है, ये है सब कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम के अंदर आता है। क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, कोमा विजिल, स्टूपर एंड डे ड्रीमी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है वो है एक्टिविटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, माइंड के अंदर एक्टिविटी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्टिविटी साइकेट्री के अंदर एक्टिविटी है वो साइकोमोटर एक्टिविटी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, तो साइकेट्री के अंदर एक्टिविटीज में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। साइकोमोटर एक्टिविटी, तो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो 3 टाइप से डिस्टर्ब होती है। ठीक है, फर्स्ट है वो है साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ना, साइकोमोटर एक्टिविटी या पीएमए। साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ना या इंक्रीज होना, साइकोमोटर एक्टिविटी का कम होना या डिक्रीज होना, एंड थर्ड वन इज डिसएक्टिविटी, डिसएक्टिविटी। तो साइकोमोटर एक्टिविटी या एक्टिविटी में साइकेट्री के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले है वो साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ना, साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ना, साइकोमोटर एक्टिविटी का कम होना, और डिसएक्टिविटी या फिर साइकोमोटर एक्टिविटी का डिस्टर्ब होना, या उसके अंदर डिजीज कंडीशन का होना या डिस्टर्ब होना, उसे डिसएक्टिविटी बोला जाता है। साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ती कैसे है, साइकोमोटर एक्टिविटी है ये भी 2 टाइप से बढ़ती है। एक यदि पर्पसफुल, उसका पर्पसफुल बढ़ना, ठीक है, पर्पसफुल इंक्रीज होना। पर्पसफुल मींस किसी कंडीशन के अंदर बढ़ना, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर किसी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर पर्पसफुल किसी कारण या किसी फैक्टर के कारण बढ़ती है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, किसी कंडीशन या किसी पर्पस के कारण से यदि साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ती है तो नॉर्मल है। जबकि पर्पसलेस साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ना किसके अंदर होता है, वो होता है मेनिया के अंदर। ठीक है, तो इसी जगह पे एक और टर्मिनोलॉजी या फिर एक और क्वेश्चन अपना क्लियर हो जाता है कि एग्जाम व्यू से पूछा जाता है कि मेनिया है वो किसका डिसऑर्डर है, तो मेनिया है वो डिसऑर्डर है वो किसका है, एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर पर्पसफुल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो पर्पसलेस एक्टिविटी का बढ़ना किसके अंदर होता है, वो है मेनिया के अंदर होता है। फर्स्ट, नेक्स्ट है वो पर्पसफुल या पीएमए। पर्पसफुल या पीएमए कम होती है, पर्पसफुल साइकोमोटर एक्टिविटी कम किसमें होती है, कम होती है, तो क्या है, नॉर्मल है। जबकि पर्पसलेस पीएमए डिक्रीज किसमें होती है, वो होती है डिप्रेशन में, डिप्रेशन। ठीक है, तो पर्पसफुल साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ना नॉर्मल है, पर्पसलेस साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ती है वो मेनिया के अंदर बढ़ती है, पर्पसफुल साइकोमोटर एक्टिविटी कम होती है तो नॉर्मल है, जबकि पर्पसलेस साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज होती है वो डिप्रेशन के अंदर होती है। तो एग्जाम ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है वो है मेनिया है वो किसका डिसऑर्डर है, तो मेनिया डिसऑर्डर है वो है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी में किसका, जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटी है वो पर्पसलेस बढ़ जाती है। और सेकंड वन इज डिप्रेशन है वो किसका डिसऑर्डर है, तो डिप्रेशन भी किसका है, एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। थर्ड वन इज डिसएक्टिविटी, डिसएक्टिविटी मींस एक्टिविटी में क्या आना, डिफरेंशिएशन आना या प्रॉब्लम्स, बढ़ना घटना नहीं। इसके अंदर क्या होता था, जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है उससे कुछ ये क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है या डिस्टर्ब होती है, तो उसे डिसएक्टिविटी बोला जाता है। ये एक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी या डिसएक्टिविटी बोला जाता है। डिसएक्टिविटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, सबसे फर्स्ट है वो है रिपीटियस एक्टिविटी, ये है वो है रिपीटियस एक्टिविटी। ठीक है, रिपीटियस एक्टिविटी में क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, या फिर इसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी।
स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। रिपीटियस एक्टिविटी में क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी है या फिर वो है रिपीट हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसे रिपीटियस एक्टिविटी बोला जाता है या स्टीरियोटाइप एक्टिविटी बोला जाता है। रिपीटियस एक्टिविटी में है वो फर्स्ट है वो है कैटेलेप्सी। कैटेलेप्सी कैटेलेप्सी या वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, कैटेलेप्सी या वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप पोजीशन है, स्टीरियोटाइप पोजीशन। ठीक है, तो एग्जाम में भी कभी पूछा जाता है कैटेलेप्सी या वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसका डिसऑर्डर है, तो ये एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। और एक्टिविटी में किसका है, डिस एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, कैटेलेप्सी या वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या हो, ये पोजीशन है, मतलब किसी एक ही पोजीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक बैठना, पोजीशन। हमने साइकेट्रिक वार्ड के अंदर देखा होगा, कोई पेशेंट होता है वो अपना क्या है, चेस्ट अप करके और कभी पैर मोड़ के लॉन्ग टाइम तक, मतलब घंटा तक या 2 आवर्स तक ऐसे कंटिन्यू एक ही पोजीशन के अंदर बैठा रहता है, तो उसे कैटेलेप्सी बोला जाता है। मतलब स्टीरियोटाइप पोजीशन जिसके अंदर पेशेंट है वो एक ही पोजीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक बैठा रहता है, मतलब एक पोजीशन करके उसके बाद में लॉन्ग टाइम तो उसी पोजीशन रहता है, कुछ मूवमेंट वगैरह नहीं करता है, तो उसे वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी या कैटेलेप्सी बोला जाता है। नेक्स्ट है वो है स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स या फिर मैनरिज्म। मैनरिज्म, ठीक है, मैनरिज्म या फिर स्टीरियोटाइप मूवमेंट। स्टीरियोटाइप मूवमेंट, स्टीरियोटाइप मूवमेंट, मैनरिज्म या फिर स्टीरियोटाइप मूवमेंट। मूवमेंट मींस क्या होता है, इसमें एक्टिविटी में डिस्टरबेंस है जिसके अंदर अपनी जो मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। कुछ ऐसी मूवमेंट्स या ऐसी एक्टिविटीज होती है जो नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। मतलब जैसे बार बार क्या है, हेयर्स, मतलब बालों के अंदर हाथ घुमाना, बालों में बार बार हाथ घुमाना, या फिर अपने थ्रोट को बार बार क्लियर करने के लिए ऐसी मूवमेंट करना। ठीक है, थ्रोट को क्लियर करने के लिए ऐसी मूवमेंट करना, या चलते हुए बार बार नेक की मूवमेंट कराना। तो क्या होता है कि स्टीरियो मैनरिज्म के अंदर कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल पर्सन के लिए एबनॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है, तो ये क्या होती है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती है। बार बार मतलब किसी चलते टाइम एबनॉर्मल हाथ हिलाना, या फिर बार बार बालों में हाथ घुमाना, ठीक है, और थ्रोट को क्लियर करने के लिए बार बार ऐसी एक्टिविटी करना, या फिर बार बार चलते या फिर कुछ काम करते टाइम नेल बाइट करना, ये सब क्या होता है, मैनरिज्म या फिर स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स होते हैं। ये है वो कभी कभी क्या है, नॉर्मल पर्सन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन साइकेट्रिक इलनेस से पेशेंट है उसमें मोस्ट ऑफ कॉमन देखने को ये मिलता है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स या फिर मैनरिज्म। स्टीरियोटाइप स्पीच, स्टीरियोटाइप स्पीच या फिर वर्बिग्रेशन। स्टीरियोटाइप स्पीच या फिर वर्बिग्रेशन, ये क्या है, एक एक्टिविटी का डिस्टरबेंस है जिसके अंदर क्या होगा, स्पीच में प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी स्पीच को क्या है बार बार रिपीट करता है, तो स्टीरियोटाइप स्पीच बोला जाता है। एक्टिविटी डिस्टरबेंस या इसमें क्या होता है, स्पीच का डिस्टरबेंस हो जाता है, कांस्टेंट या वन कांस्टेंट वन स्पीच वन आंसर। कोई भी क्वेश्चन या फिर जो वर्बिग्रेशन या फिर जिसमें वर्बिग्रेशन प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर है वो सेम बताता है। जैसे मान लो वर्बिग्रेशन में प्रॉब्लम है, उसमें जैसे आप साइकेट्रिक पेशेंट है उसको पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो वो बताएगा इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ। ठीक है, मींस क्या होगा कि वो किसी भी कोई भी क्वेश्चन है वर्बिग्रेशन में, क्या आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर है वो एक देता है। मींस जैसे व्हाट इज योर नेम, मतलब पेशेंट को अपन ने पूछा है कि व्हाट इज योर नेम, तो वो उसके अंदर क्या उसका जवाब देगा, इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ। मींस क्या होगा कि वो एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देकर के किसी कोई और आंसर होता है वो देता है। जैसे फिर उसको नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी पूछेंगे व्हाट इज योर एज, तो भी वो क्या सेम आंसर देगा कि इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ। मींस उसके अंदर क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट या फिर एक स्पीच होती है वो उसके माइंड के अंदर फिक्स हो जाती है, जिसके कारण से वो
हर कोई क्वेश्चन या फिर कुछ भी पूछा जाता है उसका जो आंसर है वो एक ही देता है, तो क्या कहलाता है, वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन का मीन्स क्या होता है, कोई भी एक माइंड के अंदर एक स्पीच या फिर कोई एक थॉट होती है वो उसके माइंड के अंदर फिक्स हो जाती है, जिससे कारण से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर है वो सेम देता है या एक देता है। अब वर्बिग्रेशन एंड एक होता है वर्बिग्रेशन और एक होता है थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन, वर्बिग्रेशन या थॉट प्रिजर्वेशन। वर्बिग्रेशन में क्या होता है कि अपन जो क्वेश्चन पूछेंगे या कोई भी साइकेट्रिक इलनेस में पेशेंट है उसको क्वेश्चन पूछेंगे मींस व्हाट इज योर नेम, तो उसमें क्या होगा वो गलत देगा, उसका आंसर है वो सही नहीं देगा कि इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ। फिर उसको नेक्स्ट पूछा कि व्हाट इज योर एज, तो उसके अंदर भी वो सेम आंसर देगा कि इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ। या फिर कुछ जो एक उसके माइंड के अंदर जो भी फिक्स हो गई होती है या फिर जो थॉट या जो स्पीच है वो माइंड के अंदर फिक्स होती है वही उसका आंसर देता है। जबकि थॉट प्रिजर्वेशन में क्या होगा, एक बार वो क्वेश्चन का आंसर है वो सही देगा, फिर उसके बाद में है वो हर क्वेश्चन का आंसर है वो सेम देता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी थॉट होती है वो थॉट प्रिजर्व हो जाती है माइंड के अंदर। जैसे उसमें थॉट प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि अपन को क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसने बताया रमेश। ठीक है, थॉट प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि थॉट प्रिजर्वेशन और वर्बिग्रेशन में क्या डिफरेंट है उसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम। अपन ने उनका पूछा व्हाट इज योर नेम तो उन्होंने बताया जैसे रमेश। ठीक है, नेक्स्ट ये आंसर उसका जो आंसर था वो सही है। थॉट प्रिजर्वेशन में क्या होगा कि व्हाट इज योर नेम तो उसमें बताएगा रमेश, तो ये उसका आंसर है वो फर्स्ट आंसर होता है वो सही होता है। लेकिन जो रमेश है वो उसका थॉट प्रोसेस है या थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर रमेश है वो माइंड में सेट हो जाता है। फिर आप उसको नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन अपन ने पूछ लिया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब उनको पूछा है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उसके अंदर भी वो सेम उसका आंसर बताएगा रमेश। ठीक है, फिर पूछा है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो भी बताएगा रमेश। मींस उसके जो माइंड के अंदर क्या होता है थॉट प्रिजर्व हो गई है, जो एक माइंड के अंदर एक थॉट है वो प्रिजर्व होने के कारण से थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर वो हर क्वेश्चन का आंसर है वो सेम देता है। जबकि वर्बिग्रेशन में क्या होता है जो फर्स्ट आंसर ही है वो उसका गलत देता है। तो वर्बिग्रेशन एंड थॉट प्रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक होता है कैटेलेप्सी। कैटेलेप्सी अपने पढ़ लिया। एक होता है कैटेप्लेक्सी। कैटेप्लेक्सी, तो कैटेलेप्सी में अपने पढ़ा कैटेलेप्सी या वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है किसी एक पोजीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक एक पोजीशन के अंदर बैठे रहना। ठीक है, और कैटेप्लेक्सी में क्या होता है ये एक साइकेट्रिक मतलब प्रॉब्लम है जिसके अंदर सडन लॉस ऑफ मसल टोन। सडन लॉस ऑफ मसल टोन, इसमें क्या होता है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिसके अंदर उसकी मसल टोन में पावर नहीं है, मतलब बिल्कुल एक ही पोजीशन या फिर ऐसे मूवमेंट्स करके बिल्कुल एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, सडन लॉस ऑफ मसल टोन, और किसी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होती है। मतलब कोई स्ट्रेस या फिर सडन कोई स्ट्रेस आती है जिसके कारण से क्या होता है वो अपने आप से साइकेट्रिक इलनेस में क्या होता है वो एकदम से अपनी जो मसल्स टोन या मसल्स पावर है वो बिल्कुल लॉस कर देता है और मसल्स बिल्कुल रिलैक्स कर देता है या चलना बंद कर लेता है या फिर किसी एक पोजीशन में बैठकर हाथ पैर वैसे ही करके उसी पोजीशन में बैठ जाता है। तो कैटेलेप्सी में क्या होता है सडन लॉस ऑफ मसल टोन होता है, जबकि कैटेलेप्सी में क्या होता है पोजीशन मतलब किसी एक पोजीशन के अंदर बैठा रहता है। तो कैटेप्लेक्सी के अंदर क्या होता है मसल सडन मसल टोन या मसल्स है वो उसकी टोनिसिटी है वो लॉस हो जाती है। स्ट्रेस या फिर कुछ एंजाइटी वगैरह स्ट्रेस के कारण से ये कंडीशन हो सकती है। तो ये क्या सब कौन से थे रिपीटियस एक्टिविटी। नेक्स्ट है वो है ऑटोमेटिक बिहेवियर। ऑटोमेटिक बिहेवियर। अब ऑटोमेटिक बिहेवियर या बिहेवियर की ऑटोमेटिसिटी में क्या डिस्टरबेंस होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट आता है वो आता है इकोलेलिया। इकोलेलिया जिसके अंदर क्या होता है कि किसी की स्पीच की नकल करना। ठीक है, और इकोलेलिया में क्या होता है इसमें क्या होगा कोई भी पर्सन बोल रहा है उसी के बार बार जो वर्ड होते हैं उसको रिपीट करना इकोलेलिया के अंदर आता है, इकोलेलिया कहलाता है। इसमें क्या होता है ये भी साइकेट्रिक इलनेस में पेशेंट है वो बार बार कोई भी पर्सन या फिर अपन जैसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं आपका नाम क्या है तो बार बार वही बोलेगा आपका नाम क्या है,
मतलब अपन कोई भी वर्ड बोलेंगे उसकी आपके वर्ड्स की नकल करता है तो उसे इकोलेलिया के अंदर आता है। मतलब रिपीट ऑफ वर्ड, रिपीट ऑफ सेम वर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि या फिर साइकेट्रिक डॉक्टर्स है वो किसी उस पेशेंट को पूछते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी क्वेश्चन का है वो वापस सेम क्वेश्चन वो पूछेगा, व्हाट इज योर नेम, तो वो भी बोलेगा व्हाट इज योर नेम। तो इकोलेलिया में क्या होता है, सेम स्पीच की नकल करना क्या कहलाता है, इकोलेलिया। और सेकंड होता है वो होता है इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया में क्या होता है, सेम एक्टिविटी करना या एक्टिविटी की क्या करना, नकल करना, एक्टिविटी की नकल करना। मींस अपन जैसे उसमें क्या होता है, अपन चल रहे हैं तो अपने चलने के जो हाथों की मूवमेंट है उसकी नकल करना, अपन गर्दन लाएंगे वो भी गर्दन लाएगा, या आप जो कोई मतलब बोल रहे हो, बोलते टाइम जैसे भी कुछ मूवमेंट कर रहे हो उस मूवमेंट की नकल करता है तो इकोप्रेक्सिया के अंदर आता है। मींस क्या होता है, इसके अंदर किसी अनदर पर्सन की मूवमेंट की नकल करना, ठीक है, कोई भी अनदर पर्सन की मूवमेंट का नकल करना किसके अंदर आता है, मूवमेंट का नकल करना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बिहेवियर के अंदर दो डिस्टर्बेंस होते हैं मेन, इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया के अंदर क्या होता है, इकोलेलिया में कोई भी पर्सन है या फिर किसी अदर पर्सन की बोलने की या बोलते हैं उसका सेम से वर्ड है वो आगे बोलना, या फिर बोलने की जो स्पीच है उसकी नकल करना क्या कहलाता है, इकोलेलिया। और इकोप्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, सेम एक्टिविटी या फिर किसी की एक्टिविटी की नकल करना इकोप्रेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट डिस्टर्बेंस है वो है, फर्स्ट रह गया रिपीटियस एक्टिविटी, सेकंड है ऑटोमेटिक बिहेवियर, नेक्स्ट है वो है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म क्या है, एक नेगेटिव एक्ट है जिसमें क्या होगा कि जो अपन बोलते हैं उसके अगेंस्ट कार्य करना, ठीक है, अगेंस्ट वर्क करना। अगेंस्ट वर्क मींस क्या होता है कि कोई भी जो एक्ट है उसके अगेंस्ट काम करना। जैसे साइकेट्रिक इलनेस में या साइकेट्रिक वार्ड में एक साइकेट्रिक इलनेस से ग्रसित पेशेंट है, उसमें क्या अगर नर्सिंग ऑफिसर गए और उनको बताया कि ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस मेडिसिन को नहीं लेगा, और जो मेडिसिन मना करते हैं, जिस मेडिसिन को नहीं लेना उस मेडिसिन को वो लेता है। मतलब कोई भी एक्ट है वो जो कहे हुए एक्ट के अगेंस्ट कोई भी काम करता है तो उसे नेगेटिविज्म के अंदर आता है। ये क्या होता है, मेनिया में भी प्रेजेंट होता है, मेनिया इलनेस के अंदर भी नेगेटिविज्म एक्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या है कि जो एडवांस एक्ट करता है, मतलब अपन जो बोलते हैं वो काम ना कर करके उसके अगेंस्ट है वो काम करता है, तो उसे बोला जाएगा नेगेटिविज्म, नेगेटिव एक्ट करना, ठीक है, नेगेटिव एक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे मान लो अपन बोलते हैं ये मेडिसिन लेनी है, नहीं लेनी है, तो वो नहीं लेनी बोला, वो मेडिसिन हमेशा लेगा। जो एडवाइस देंगे उस एडवाइस के अगेंस्ट काम करना वो क्या कहलाता है, नेगेटिविज्म। नेक्स्ट है वो है कंपल्सन। कंपल्सन, ठीक है, कंपल्सन, या फिर इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप एक्ट, स्टीरियोटाइप एक्ट, ठीक है, कंपल्सन या स्टीरियोटाइप एक्ट। ये वर्ड आपने सुना होगा। कंपल्सन किसके अंदर होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर, ओसीडी के अंदर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर कंपल्सिव वर्ड आता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्टीरियोटाइप एक्ट। क्या होता है ये ओसीडी, मतलब अपन इसको पढ़ने से पहले ओसीडी के बारे में पढ़ते हैं। ओसीडी क्या होता है, ओसीडी में क्या होता है कि ऑब्सेसिव थॉट है वो बार बार आती है, ठीक है। ऑब्सेसिव थॉट क्या होती है, अनवेलकम आइडिया, ऑब्सेसिव थॉट, ऑब्सेसिव थॉट, ऑब्सेसिव थॉट में क्या होता है, अनवेलकम आइडिया है वो बार बार माइंड के अंदर आता है। मतलब अपन उन आइडिया को नहीं चाह रहे हैं, वो आइडिया अपने माइंड के अंदर बार बार आते हैं, क्या होते हैं, अनवांटेड, अनवांटेड आइडिया कम इन माइंड अगेन एंड अगेन, अनवांटेड आइडिया कम इन माइंड अगेन एंड अगेन। मतलब अपन उन विचार को या उन आइडिया को नहीं चाहते हैं, वो आइडिया अपने माइंड के अंदर बार बार आते हैं, अनवांटेड आइडिया है अगेन एंड अगेन माइंड के अंदर आते हैं। उस आइडिया को माइंड से हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप एक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है कंपल्सन। जैसे मतलब क्या होता है कि अपन जैसे घर से बाहर निकले, मतलब इसमें क्या, जैसे घर से बाहर निकले, बाहर निकलते क्या होता है कि अपने माइंड में ऐसे आ जाता है कि मतलब घर के जो लॉक लगाया या नहीं लगाया, तो ये क्या है, एक अनवांटेड आइडिया है जो आपके माइंड के अंदर आया है। अब उस आइडिया को या उस आइडिया को माइंड से हटाने के लिए अपन को एक एक्ट करना पड़ता है, उस एक्ट को बोलते हैं कंपल्सन। एक्ट क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, वापस आके जो लॉक है, मतलब लॉक या की है, उसको आके लॉक को चेक करना पड़ेगा कि मतलब
लॉक बंद किया था या नहीं किया था। तो जो अपने माइंड के अंदर अनवांटेड आइडिया आया था, उस आइडिया को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। तो उस एक्ट को क्या बोला जाता है, कंपल्सन। ठीक है, इसमें जैसे वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग, बार बार हाथों का धोना, मतलब अपने माइंड के अंदर इसमें क्या होता है, माइंड में ये आता है कि मेरे हाथ है वो गंदे हैं, ठीक है, गंदे है, तो उस माइंड में क्या, ये गंदे होने की एक थॉट आई है, विचार आया है, अनवेलकम आइडिया है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, बार बार, मतलब एक ये नॉर्मल एक्टिविटी है ही नहीं, एबनॉर्मल रूप से बार बार हाथों का धोना, ये क्या होगा, हैंड वॉशिंग, जैसे है ना, बार बार हैंड वॉशिंग, हैंड वॉशिंग करना, ये क्या है, ये कंपल्सिव एक्ट के। फिर है चेक करना, चेकर बोलते हैं इसको, चेकर या चेक करना, जैसे मतलब आप घर से बाहर निकले, उसके बाद में पता चला कि मेरा मैंने लॉक बंद किया नहीं, वापस आके एक बार लॉक चेक किया, कहीं पे और गए कि मतलब मैंने कार थी, कार का लॉक बंद करके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद में वापस माइंड में आया कि मैंने कार का लॉक बंद किया या नहीं किया। तो ये क्या होता है, अनवांटेड आइडिया है, दिमाग के अंदर बार बार आते हैं, उन आइडिया को माइंड से हटाने के लिए अपन जो एक्ट करते हैं उसे कंपल्सन बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कंपल्सन है वो किसका डिसऑर्डर है। तो कंपल्सन है वो किसका डिसऑर्डर है, एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, जबकि ऑब्सेशन है वो किसका डिसऑर्डर है, थॉट का। ऑब्सेशन है वो किसका डिसऑर्डर है, थॉट का। ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कंपल्सन है, सीधा आ जाता है कंपल्सन है वो किसका डिसऑर्डर है। ओसीडी के अंदर जैसे कंपल्सन है, अपने माइंड में रहता है कि ओसीडी है वो किसका डिसऑर्डर है, ओसीडी में थॉट प्रोसेस है प्रॉब्लम होती है, तो अपन क्या लिख देते हैं, सीधा ही थॉट, ठीक है, कंपल्सन है उसमें लिख देते हैं थॉट, जबकि ये गलत आंसर है। कंपल्सन है वो किसका डिसऑर्डर है, एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, जबकि ऑब्सेशन है वो किसका डिसऑर्डर है, थॉट प्रोसेस या थिंकिंग का डिसऑर्डर है। तो ऑब्सेशन थॉट का डिसऑर्डर है, जबकि कंपल्सन है वो किसका डिसऑर्डर है, एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। समझ में आ गया, कंपल्सन और ऑब्सेशन ये दोनों के बाद में बीच में क्या डिफरेंट है, और कौन सा है वो, कौन सी साइकेट्रिक इलनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कंपल्सन क्या है, स्टीरियोटाइप एक्ट, हैंड जैसे बार बार हैंड वॉश करना, बार बार जो लॉक है की है, मतलब लॉक को चेक करना कि मैंने लॉक बंद किया है कि नहीं किया, उसके बारे में। तो ये क्या एक है, कंपल्सिव एक्ट है या स्टीरियोटाइप एक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है वो है सुसाइड। सुसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ। ठीक है, ऐसा एक्ट जिसके अंदर क्या है, ऑन सेल्फ, मतलब खुद को किल करने का या फिर खुद को मारने के जो एक्ट है वो क्या कहलाता है, किलिंग ऑफ ऑन सेल्फ या सुसाइड। ठीक है, सुसाइड को भी अभी बताया होगा मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कि पहले क्या था, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 था, वो 2017 के अंदर चेंज हो गया है, ठीक है, 2017 में चेंज हुआ है मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट, ठीक है, मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट। तो 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 चेंज होकर के मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट 2017 ये है, इसको चेंज किया गया इंडिया गवर्नमेंट ने। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, कुछ मेंटल इलनेस है या मेंटल इलनेस से ग्रसित जो पेशेंट है उसके अपने जो अधिकार है, उनके अपने क्या क्या अधिकार है, राइट्स है, उसके बारे में मतलब डिस्क्रिप्शन में उनको बताया गया है, राइट्स के बारे में बताया है। और एक और चेंजेस हुआ है कि जो सुसाइड एक्ट करते हैं, मतलब या फिर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, जो मेंटल इलनेस से ग्रसित पेशेंट होते हैं, उनके ऊपर आगे यदि सुसाइड करने के बाद पेशेंट जिंदा रहता है तो उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो सुसाइड एक्ट है वो क्या होता है, एक मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम होने के कारण से वो जो पेशेंट होता है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट 2017 के अंदर इन्होंने क्या किया है, सुसाइड करने वाला पेशेंट के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, ये एक्ट के अंदर बताया गया है। तो ये भी है वो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटल हेल्थ एक्ट है वो चेंज कब हुआ, 2017 के अंदर, और उसके अंदर क्या चेंजेस किया गया है, कुछ जो मेंटल इलनेस से ग्रसित पेशेंट है उनके अपने अधिकार या फिर राइट्स के बारे में बताया गया है। और उसके अलावा जो सुसाइड है, उस सुसाइड करता है पेशेंट या फिर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन है वो नहीं होगा, ये मेंटल हेल्थ एंड केयर एक्ट 2017 के अंदर बताया गया है। मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को, ठीक है,
10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है पर ईयर से, और हर पर ईयर इनकी क्या है, मेंटल हेल्थ डे की अलग अलग अपनी अपनी थीम्स होती है, और 2024 की आगे क्या थीम है वो इसमें आगे डिटेल में हम अपने बता पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सुसाइड। सुसाइड की बात होता है वॉयलेंस। वॉयलेंस में क्या है, एक्ट ऑफ रेप एंड मर्डर, एक्ट ऑफ रेप एंड मर्डर, एक्ट ऑफ रेप एंड मर्डर। तो हमने ये सब क्या पढ़े हैं, एक्टिविटी के डिसऑर्डर पढ़े हैं। तो एक्टिविटी के डिसऑर्डर में क्या क्या आता है, सबसे पहला है रिपीटियस एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है वो है ऑटोमेटिक बिहेवियर। ऑटोमेटिक बिहेवियर के बाद में क्या आता है, कंपल्सन, नेगेटिविज्म, ठीक है, सुसाइड, वायलेंस, ये सब क्या है, एक्टिविटी के डिस्टर्बेंस है या एक्टिविटी में प्रॉब्लम के कारण से होने वाले डिस्टर्बेंस है। तो सबसे पहले क्या क्या हमने पढ़ा, स्टीरियोटाइप्ड या फिर रिपीटियस एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, रिपीटियस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, सबसे पहला है कैटेलेप्सी या फिर वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके अंदर क्या होता है, साइकेट्रिक इलनेस से ग्रसित पेशेंट है। कैटेलेप्सी या वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर एक ही पोजीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक पेशेंट बैठा रहता है, तो उसे बोला जाता है कैटेलेप्सी या वैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद में स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप स्पीच के अंदर क्या होता है, वर्बिग्रेशन। ठीक है, क्या होता है, कोई भी वर्ड है, सेम वर्ड को बार बार उसकी नकल करना। जैसे मान लो वर्बिग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर उसका एक ही आंसर बताता है। जैसे मतलब हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसके अंदर भी वो उनका आंसर बताएगा इंडिया 1947 में आजाद हुआ। आगे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आप कौन सी आपकी एज क्या है, तो उसके अंदर भी उसका सेम आंसर देता है। ये कहलाता है स्टीरियोटाइप स्पीच या फिर वर्बिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वो है स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर होता है मैनरिज्म। मैनरिज्म में क्या होता है, बार बार किसी एक ये स्टीरियोटाइप क्या होता है, मूवमेंट होता है बार बार, जैसे बालों में हाथ घुमाना, बार बार अपने थ्रोट को क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, और बार बार कुछ हाथों के मूवमेंट्स है वो अनकंट्रोल हाथों के मूवमेंट ऐसे करना, ये क्या होता है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट के अंदर आता है या फिर मैनरिज्म कहलाता है। एक होता है कैटेप्लेक्सी। कैटेप्लेक्सी में क्या होगा कि इसमें उनको खुद को पता नहीं होता, लेकिन वो किसी एक पोजीशन के अंदर लॉन्ग टाइम तक वो बैठ जाता है, मतलब या फिर उसकी जो मसल स्टोन है या मसल्स पावर है उसमें वीकनेस हो जाती है किसी एंजाइटी या स्ट्रेस के कारण से। मसल्स पावर में वीकनेस आना वो क्या कहलाता है, कैटेप्लेक्सी कहलाता है। तो कैटेलेप्सी एंड कैटेप्लेक्सी में डिफरेंट भी पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या है, कैटेलेप्सी पूछा जाता है लेकिन अपन को पता नहीं रहता है, अपन उनका आंसर है वो कैटेप्लेक्सी का दे देते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन है वो है ऑटोमेटिक बिहेवियर। ऑटोमेटिक बिहेवियर के अंदर इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया। इकोलेलिया में क्या हुआ, स्पीच की नकल करना। इकोप्रेक्सिया के अंदर अपने जो मोमेंट है या फिर एक्टिविटी की नकल करना। नेक्स्ट है वो है कंपल्सन। कंपल्सन में क्या है, एक स्टीरियोटाइप एक्ट है, किसी भी क्या होगा, बार बार मतलब कुछ ऑब्सेसिव थॉट आती है या फिर अनवेलकम आइडिया आते हैं माइंड के अंदर, उस आइडिया को दबाने के लिए अपन जो एक्ट करते हैं उसे कंपल्सिव एक्ट कहलाता है। ठीक है, नेगेटिविज्म में क्या होगा, नेगेटिविज्म में अपने जो अपन जो उनको एडवाइस करते हैं उसके अगेंस्ट काम करना। मतलब जैसे अपन उनको नेगेटिविज्म के, किसी में नेगेटिविज्म है पेशेंट को, उन्हें क्या अपन मेडिसिन लेने के लिए बोलते हैं तो मेडिसिन नहीं लेता है, जो मेडिसिन नहीं लेनी होती है वो मेडिसिन ले लेता है, तो ये नेगेटिविज्म एक्ट है। ठीक है, उसके बाद में सुसाइड एंड वायलेंस, एक्ट ऑफ किलिंग ऑन सेल्फ सुसाइड, और एक्ट ऑफ रेप एंड मर्डर वो क्या कहलाता है, वायलेंस कहलाता है। ये सब क्या हो गए, एक्टिविटी के डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, सबसे पहला है वो कॉन्शियसनेस, उसके बाद में एक्टिविटी के डिसऑर्डर। थर्ड वन है वो है परसेप्शन प्रॉब्लम्स। परसेप्शन प्रॉब्लम्स, परसेप्शन प्रॉब्लम में क्या क्या आता है उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। परसेप्शन में टू थिंग्स आती है, एक आता है इल्यूजन, दूसरा है वो है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन, ठीक है, तो फर्स्ट वन है वो है इल्यूजन है, सेकंड वन है वो हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन ये क्या है, अपन को इसमें क्या होता है, पेशेंट परसेप्शन है वो परसेप्शन की प्रॉब्लम है। परसेप्शन में क्या होता है, इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी ये परसेप्शन के अंदर, और परसेप्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। ठीक है, इल्यूजन, इल्यूजन में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इल्यूजन,
मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इल्यूजन में ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही इसमें अंदर डिफरेंट है। हेलुसिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जबकि इल्यूजन में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो या फिर उसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे इल्यूजन बोला जाता है। जैसे ठीक है, जैसे रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप समझना, इसमें क्या होगा, जैसे कोई भी रोड है, रस्सी पड़ी है, उसको स्नेक समझ लेते हैं, रोड लाइक स्नेक, रोड लाइक स्नेक मतलब रस्सी को सांप समझना। इसमें क्या होगा, अगर रोड है, कोई भी रस्सी पड़ी है, उसको रात को भी अपन जा रहे हैं, उसमें एकदम से उसको क्या समझ लिया आपने, सांप समझ लिया, उसमें क्या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इल्यूजन है। इल्यूजन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होगा, जबकि हेलुसिनेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो कोई प्रेजेंट है ही नहीं। ऐसे ही कोई फॉल्स इंटरप्रिटेशन होना वो क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन कहलाएगा। जब मिस अंडर या फिर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, उसे वो क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। रस्सी को सांप समझना, ठीक है। कभी कभी अपन ने देखा होगा ओशियन ऑन द रोड, मतलब जैसे गर्मी में अपन रोड पे जा रहे होते हैं, तो अपने से 4 to 5 मीटर आगे अपन देखते हैं तो क्या होगा, रोड के ऊपर ऐसा लगता है जैसे पानी है, मतलब रोड के ऊपर, ठीक है। तो ओशियन ऑन द रोड, रोड के ऊपर क्या है, पानी का कुछ तालाब वगैरह है, जैसे ऐसा लग रहा है। तो ये क्या होता है, उसके अंदर रोड है, मतलब ऑब्जेक्ट है वो रोड है, रोड का क्या हो रहा है, अपना मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। वो किसके कारण, सूर्य की किरणों के कारण से मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, किसका, ओशियन ऑन द रोड, रोड के ऊपर ओशियन, यहाँ पे रोड के ऊपर पानी का लगाना दिखना, ये क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, 2-3 एग्जांपल है वो किसके हैं, इल्यूजन के हैं। ऐसे इल्यूजन के बारे में और भी एग्जांपल है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अपन को क्या है कि इल्यूजन के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होगा, जबकि हेलुसिनेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होगा। तो रस्सी को सांप समझना या फिर ओशियन ऑन द रोड, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है, इल्यूजन के एग्जांपल है। नेक्स्ट है वो है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, फॉल्स इंटरप्रिटेशन, फॉल्स इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होता है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दोनों के बीच में डिफरेंट होना, पता होना अपन बहुत जरूरी है। हेलुसिनेशन क्या होता है और इल्यूजन क्या होता है। इल्यूजन के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, जबकि हेलुसिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, मतलब कुछ फॉल्स इंटरप्रिटेशन ही है, जिसके अंदर कोई एब्सेंट मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, फॉल्स इंटरप्रिटेशन। इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन किसमें होता है, सिजोफ्रेनिया में। और इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन में होता क्या है कि मतलब ऐसा कुछ आवाजें होती नहीं है, ऐसी आवाजें सुनाई देना, जिन कानों में ऐसे लग रहा है कि मतलब कोई पर्सन है मुझे बुला रहा है, या फिर कैसे मतलब ऐसे लग रहा है कानों में मेरे ऐसी आवाजें आ रही है जो मतलब मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे पैरानॉर्मल सिजोफ्रेनिया है। इसके अंदर रहता है कि कोई मतलब एक पर्सन है वो मुझे बता रहा है कि मेरे को मतलब वहां जाना चाहिए, या फिर मेरे को कहीं ऊपर से भगवान से आवाजें आ रही है कि वो बोल रहा है कि मतलब मुझे मरना चाहिए, या फिर ऐसे है जो करते हैं। या फिर डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उसके अंदर भी कभी कभी ऑडिटरी हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम है या ऑडिटरी हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है वो मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है। सभी हेलुसिनेशन के अंदर मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा है, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन किसके अंदर होता है, तो सबसे पहले ज्यादा है वो किसके अंदर होता है, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन किसमें होता है, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। और
ऑडिटरी हेलुसिनेशन एल्कोहलिज्म में भी प्रेजेंट होता है, एल्कोहलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि एल्कोहलिज्म में कौन सा हेलुसिनेशन होता है, तो एल्कोहलिज्म के अंदर ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, ठीक है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है एल्कोहलिज्म के अंदर। ठीक है, विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, इसमें क्या होता है, विजुअल हेलुसिनेशन क्या होता है, कुछ ऐसी थिंग्स मतलब जो प्रेजेंट ही नहीं है थिंग्स, वैसी थिंग्स बार बार दिखना, विजुअल हेलुसिनेशन ये है। तो ये ऑर्गेनिक पैथोलॉजी, ऑर्गेनिक साइकोसिस में, ऑर्गेनिक साइकोसिस या फिर डेलेरियम में, ठीक है। तो विजुअल हेलुसिनेशन जिसमें क्या होता है कि अलग अलग थिंग्स की कुछ थिंग्स दिखती है, मतलब ये दिख रहा है मुझे, कुछ ये आदमी जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे मतलब थॉट्स है वो बार बार आते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, विजुअल हेलुसिनेशन के अंदर। विजुअल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, किसके अंदर होता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस या ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के ग्रसित जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर विजुअल हेलुसिनेशन सबसे मोस्ट कॉमन होता है। और किसके अंदर, डेलेरियम। ऑर्गेनिक साइकोसिस में कौन कौन से होते हैं, डेलेरियम और डेमेंशिया, और डेलेरियम के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है। फिर है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है, ये क्या होता है, जिसके अंदर कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, किसका हेलुसिनेशन है, ये टेस्ट, टेस्ट का हेलुसिनेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, उसको ऐसे मतलब ये मोस्ट ऑफ पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में होता है, पैरानोइड, पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में कौन सा हेलुसिनेशन होता है, वो होता है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, जिसके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन में पैरानोइड में उसमें ऐसे लगता है कोई भी पानी पिलाते हैं उसका टेस्ट है उसको डिफरेंट लगता है कि इस टेस्ट में कुछ मतलब जहर वगैरह मिलाया हुआ है, या फिर इसमें क्या शक करता है पेशेंट। जब आप पता होगा पैरानोइड शिजोफ्रेनिया ग्रसित जो पेशेंट होता है वो हर थिंग्स या कुछ भी थिंग्स होती है या फिर अपन उनके लिए सही भी कर रहे होते हैं तो भी उसको ऐसे लगता है ये मेरे लिए गलत किया जा रहा है। तो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है वो किसमें होता है, मोस्ट ऑफ वो होता है पैरानोइड शिजोफ्रेनिया में। और इसके अंदर क्या होता है कि जो पानी का टेस्ट है वो उसको डिफरेंट लगता है, पानी के अंदर जहर मिलाया हुआ हो, ठीक है, ऐसे उसके माइंड में ऐसे लगता है पानी के अंदर जहर मिलाया हो और ये जो लोग है वो मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उस साइकेट्रिक इलनेस या फिर गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन से ग्रसित पेशेंट को लगता है। तो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन है वो मोस्ट कॉमन किसके अंदर होता है, पैरानोइड शिजोफ्रेनिया के अंदर होता है। फोर्थ वन है वो है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ठीक है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन क्या होता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन क्या है मतलब उसमें क्या लगता है शरीर के ऊपर जैसे सींटियां रह रही है, ठीक है, सींटियां शरीर के ऊपर रेंगना ऐसा उनको लगता है, वो होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन मोस्ट ऑफ होता है वो होता है कोकेन एब्यूज, कोकेन एब्यूज में जो ज्यादा कोकेन एब्यूज या फिर कोकेन का नशा करते हैं उनमें उनके अंदर कौन सा हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है, वो होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में क्या होता है, शरीर के ऊपर चींटियां रहती हैं वैसे उनको लगता है कि मतलब मेरे शरीर के ऊपर चींटियां रह रही है ऐसा फील होता है, तो वो होता है कोकेन एब्यूज के अंदर, ठीक है। ये भी क्या इंपॉर्टेंट है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन है वो किसके अंदर होता है, वो होता है कोकेन एब्यूज के अंदर, ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, फिर होता है माइक्रोपिक हेलुसिनेशन, माइक्रोपिक हेलुसिनेशन। माइक्रोपिक हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई भी बड़ी थिंग्स होती है वो उनको छोटी लगनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, कुछ भी बड़ी थिंग्स है वो छोटी लगनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे मतलब कोई पर्सन जा रहा है वो बिल्कुल छोटा लगेगा, या फिर कोई भी थिंग्स बड़ी पड़ी है वो भी उनको छोटी लगनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बड़ी वस्तु होती है वो क्या है, छोटी लगनी स्टार्ट हो जाती है, माइक्रोपिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट होता है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्टिक हेलुसिनेशन में क्या होता है, काइनेस्टिक हेलुसिनेशन में क्या होता है कि इसमें ऐसे लगता है कि जैसे मेरा कुछ भी लेग है वो मिस हो गया है, या फिर लेग है वो कट गया है, या फिर उनको लगता है कोई भी बॉडी का एक ऑर्गन है वो मिस हो रहा है। ये क्या है, एलएसडी जो यूज होते हैं, या फिर एलएसडी लाइसर्जिक
लाइसर्जिक डाई एथिल्डामाइन। ये क्या होती है, एक तरह की क्या होती है, नशा है, जैसे गांजा, गांजा वगैरह लेते हैं ना, गांजा वगैरह लेते हैं, उनमें पेशेंट में ये काइनेस्टिक हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। उसमें ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मेरा एक पैर है वो मिस हो गया है, या फिर ऐसे लगता है मेरा शरीर का ऑर्गन है वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा फील किसके अंदर होता है, काइनेस्टिक हेलुसिनेशन के अंदर होता है, जिसके अंदर उनको ऐसे लगता है मेरा कुछ शरीर का ऑर्गन वगैरह है वो मिस हो रहा हो गया है, या फिर शरीर का ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा उनको लगता है। ये लाइसर्जिक डाई एथिल्डामाइन या फिर एलएसडी यूजर्स या फिर गांजा वगैरह जो लेते हैं, गांजा वगैरह, उस उनके अंदर ये हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, काइनेस्टिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है वो है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन है वो ऑरा ऑफ एपिलेप्सी, ऑरा ऑफ एपिलेप्सी। ठीक है, और आप एपिलेप्सी के अंदर ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो एपिलेप्सी होता है उससे पहले उनको ऐसी कुछ डिफरेंट टाइप की स्मेल या फिर सुगंध आनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो किसके अंदर होती है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन के अंदर होती है। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसके अंदर बताया ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन किसमें होता है, ऑरा ऑफ एपिलेप्सी। जो एपिलेप्सी की ऑरा स्टेज है या फिर एपिलेप्सी की जो स्टार्टिंग प्री स्टेज है उसके अंदर कौन सा हेलुसिनेशन होता है, तो वो होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। तो ये सब हेलुसिनेशन हो गए, कौन कौन से, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, olfactory hallucination, visual hallucination, gustatory hallucination, tactile hallucination, micropic hallucination and kinesthetic hallucination। तो ये सब टाइप है हेलुसिनेशन के टाइप है। और परसेप्शन के डिसऑर्डर है, उसके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कशन किया। परसेप्शन में कौन कौन से आते हैं, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होना, मिस इंटरप्रिटेशन होना, उसको सही तरह से परसीव नहीं कर पाना, तो क्या कहलाता है, इल्यूजन। जैसे मतलब रस्सी को साफ समझना, या फिर रोड के ऊपर जो ओशिन होता है, रोड के गर्मी के अंदर जो अपन दूर से रोड को देखते हैं तो उसमें क्या है, पानी के जैसा लगना या फिर ओशिन लगना, वो क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। और हेलुसिनेशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बिना ऑब्जेक्ट प्रेजेंट के अपन को फाल्स इंटरप्रिटेशन होना, उसे क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अलग अलग टाइप्स है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। नेक्स्ट है वो है थॉट, थॉट डिस्टर्बेंस या फिर थॉट्स में या फिर थिंकिंग प्रॉब्लम। थॉट या फिर थिंकिंग प्रॉब्लम। अब हम आगे पढ़ेंगे थॉट में प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया, कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम, एक्टिविटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके अलावा परसेप्शन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम फोर वन है वो है, फोर्थ है वो है थॉट या थिंकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, थिंकिंग में कौन कौन से मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थॉट प्रोसेस होता है या फिर थिंकिंग होती है, थॉट प्रोसेस वो थ्री टाइप से बनता है। मतलब पहला क्या है, अलग अलग, जैसे फॉर्मेशन, इसके अलग अलग लेवल होते हैं। फॉर्मेशन लेवल, ठीक है, सेकंड है वो है प्रोग्रेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल, और थर्ड वन है वो है कंटेंट लेवल, कंटेंट लेवल। ठीक है, नेक्स्ट है वो है कंटेंट लेवल। तो थॉट में डिस्टर्बेंस है वो कौन किसमें किसमें होता है, फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल एंड कंटेंट लेवल। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल, तो इसमें क्या होगा, थिंकिंग के थॉट फॉर्मेशन लेवल की प्रॉब्लम में क्या होगा, इसमें कोई भी थॉट प्रोसेस है वो प्रॉपर रूप से उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मतलब कोई भी थिंकिंग प्रोसेस है उसका फॉर्मेशन प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता, जिसके कारण से क्या है कि माइंड में विचार है वो सही तरह से नहीं आते हैं, विचारों का प्रोडक्शन नहीं होता है प्रॉपर रूप से, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ थॉट डिस्टर्ब हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ थॉट डिस्टर्ब हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ थॉट है वो डिस्टर्ब हो जाता है इसके अंदर। इसमें होता है डिसऑर्डर होता है मेन मोस्ट कॉमन, वो होता है ऑटिज्म, ऑटिज्म या फिर इसको बोलते हैं अस्टेटिक थिंकिंग, अस्टेटिक
थिंकिंग, स्टैटिक थिंकिंग या फिर ऑटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है डिसऑर्डर ऑटिज्म, ठीक है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थॉट प्रोसेस में कि ऑटिज्म है वो किसका डिसऑर्डर है, तो ऑटिज्म है वो किसका है, थॉट का डिसऑर्डर है। थॉट के कौन से लेवल का है, फॉर्मेशन लेवल का। फॉर्मेशन लेवल में क्या होता है कि उसका जो थॉट का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है। तो ऑटिज्म में क्या होता है, ऐसे बच्चे होते हैं जैसे ये 2 ईयर के आसपास इसे अच्छे से डायग्नोस होता है, क्योंकि जब बच्चा है वो समझना स्टार्ट होता है। 2 साल तक क्या होता है, बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसको अपन समझ नहीं सकते हैं। आफ्टर 2 ईयर ये डायग्नोस होता है, ठीक है। 2 साल के बाद में जो ऑटिज्म होता है वो डायग्नोस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे की थॉट है वो बिल्कुल लिमिट हो जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चा कोई एक एक्टिविटी कर रहा है, जैसे मतलब बच्चा एक किसी टॉयज के साथ में खेल रहा है, तो उसके अलावा उसके आसपास के जो मूवमेंट हो रहे हैं, आसपास को भी बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, या आसपास क्या हो रहा है उसको बुला रहे हैं, या फिर कुछ और अदर्स प्ले है या फिर स्टडी है, कुछ अदर बच्चे अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी तरफ बिल्कुल वो ध्यान नहीं देता। मतलब किसी एक में ही, जैसे मतलब एक टॉयज के साथ खेल रहा है तो उसी के साथ में लॉन्ग टाइम तो उसी के साथ में खेलते रहना, किसी एक थॉट प्रोसेस है उसी के साथ में ही वो रहना, क्या कहलाता है, ऑटिज्म कहलाता है। मतलब वन थॉट प्रोसेस है वो फिक्स हो जाता है, वन थॉट प्रोसेस फिक्स रहता है उसमें, ठीक है। जैसे मान लो टॉयज के साथ खेल रहा है तो लॉन्ग टाइम तक टॉय के साथ खेलेगा, अदर उसके माइंड के अंदर कुछ तो आता ही नहीं है, ठीक है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे बुला रहे हैं, वो भी बार बार उससे बात भी नहीं करेगा, किसी एक थॉट के साथ में लॉन्ग टाइम तक रहना, वो क्या कहलाता है, ऑटिज्म। ऑटिज्म में बच्चे होते हैं वो एक चीज से मतलब अदर से इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है, किसी से बातचीत वगैरह बहुत कम करते हैं, या फिर बोलते बहुत कम है, किसी अदर के साथ में जो अदर बच्चे होते हैं उसके साथ में खेलने में पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं, और अपना जो लेवल होता है या फिर उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी बहुत वीक होता है। ये बच्चे हैं वो एजुकेशन में भी बहुत वीक होते हैं, आगे जाके उनके एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऑटिज्म में बच्चे होते हैं उनकी थिंकिंग है वो प्रोसेस को चेंज करने के लिए थेरेपी वगैरह दी जाती है और साइकेट्रिक में इनका इलाज किया जाता है। तो ऑटिज्म के बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर ऑस्टेटिक थिंकिंग या फिर जो थॉट प्रोसेस होता है उसके फॉर्मेशन में इश्यू आता है, जिसके कारण से किसी एक थॉट में ही वो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, या फिर उसके आगे जो आइडियाज होते हैं वो बार सही तरह से आइडिया है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं। तो ये क्या था अपना ऑटिज्म या स्टैटिक थिंकिंग। तो ऑटिज्म है वो थॉट के फॉर्मेशन लेवल का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है वो है प्रोग्रेशन लेवल। प्रोग्रेशन लेवल, प्रोग्रेशन ये था, पहला था फॉर्मेशन लेवल, नेक्स्ट है वो है प्रोग्रेशन लेवल। प्रोग्रेशन लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या होगा, प्रोग्रेशन लेवल क्या होता है, पहला तो था फॉर्मेशन लेवल, सेकंड वन है प्रोग्रेशन लेवल। प्रोग्रेशन लेवल का मतलब होता है प्रोग्रेस, ठीक है, किसकी प्रोग्रेस, थॉट की, थॉट प्रोसेस की, ठीक है, थॉट प्रोसेस की प्रोग्रेशन। थॉट प्रोसेस की प्रोग्रेशन में कुछ इश्यू आ रहा है, यदि क्या हो रहा है कि जो थॉट है उनके विचार है वो क्या हो रहे हैं, या तो फास्ट फास्ट चल रहे हैं, या फिर स्लो हो गए हैं, या फिर बिल्कुल ब्लॉक हो गए हैं। तो ये सब जो आगे का प्रोग्रेस है या थॉट थिंकिंग का जो आगे का प्रोसेस है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आना, या फिर फास्ट चलना, या फिर स्लो होना, ये सब किसके अंदर आएगा, प्रोग्रेशन लेवल की डिस्टर्बेंस या फिर प्रोग्रेशन लेवल की डिस्टर्बेंस के डिसऑर्डर होते हैं उनमें ये आएगा। तो थॉट के प्रोग्रेशन लेवल के कौन कौन से डिसऑर्डर है उसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन अपने पढ़ा फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन लेवल ऑफ थिंकिंग में ऑटिज्म होता है, जिसके अंदर बच्चे हैं वो किसी एक थिंग्स में बटे रहते हैं, उनके जो एक्टिविटीज होती है अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी वगैरह उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं, किसी एक भी, जैसे टॉयज के साथ खेल रहे हैं तो लॉन्ग टाइम तक वो टॉयज के साथ में ही खेलते हैं, किसके अंदर, ऑटिज्म में, ठीक है। अपन प्रोग्रेशन लेवल में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, थॉट प्रोग्रेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनके अंदर क्या होता है, या तो जो थॉट है या फिर थिंकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, या थिंकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, या थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाता है उसमें ब्लॉक हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण से वो कुछ माइंड के अंदर सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो किसके अंदर आएगा, प्रोग्रेशन लेवल के अंदर आता है। इसके अंदर सबसे पहले है वो है, इसको एसोसिएशन लेवल भी बोलते हैं, ठीक है, एसोसिएटिव लेवल, ठीक है। मतलब जब भी थॉट्स प्रोसेस है उसके एसोसिएशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेशन लेवल। इसके अंदर सबसे पहला है वो है फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया, ये है फ्लाइट ऑफ आइडिया। फ्लाइट ऑफ आइडिया क्या होते हैं,
ये क्या है, ये प्रोग्रेशन लेवल, मतलब थॉट के प्रोग्रेशन लेवल की प्रॉब्लम है फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर। फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर क्या होगा कि जो इनकी जो आइडिया होते हैं, थॉट होते हैं, फ्लाइट या मतलब फ्लाइट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट, एक से आगे, एक से दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, चौथा थॉट, मतलब थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है इसके अंदर, फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर। जो थिंग्स नहीं बोलनी होती वो भी इसके अंदर बोली जाती है। जैसे मतलब फ्लाइट ऑफ आइडिया का अपन एग्जाम्पल देते हैं क्या, जैसे मतलब अपने एग्जाम्पल के तौर पे किसी साइकेट्रिक में जो फ्लाइट ऑफ आइडिया से ग्रसित पेशेंट है उसको अपन ने पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। ये क्या किया हमने, फ्लाइट ऑफ आइडिया से ग्रसित पेशेंट, अपन इसको समझने के लिए बात कर रहे हैं कि फ्लाइट ऑफ आइडिया से ग्रसित पेशेंट को अपन ने क्या पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, मतलब आसमान का कलर क्या है। तो वो क्या बताएगा, आसमान का कलर नीला है, मैंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, नीले रंग की शर्ट है वो बहुत महंगी होती है, देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के कारण से लोग मर रहे हैं। मींस क्या होगा इसमें, क्या होगा जो फ्लाइट ऑफ आइडिया होगी, एक आइडिया है वो बार बार बहुत ज्यादा फ्लाइट कर रहा है, मतलब आगे से आगे, जो आगे से आगे थॉट है उससे रिलेटेड थॉट होते हैं वो बहुत ज्यादा आगे वो प्रोग्रेस करते हैं फास्टली। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा जो आंसर होते हैं, आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड 4-5 आंसर एक साथ में दे देगा। मींस क्या होगा, आपने पूछा था व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, वो क्या बताएगा, ठीक है, वो क्या बताएगा। जैसे आपने पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, या फिर पूछा आपने मतलब आसमान का रंग क्या है, तो आसमान का रंग नीला है, मैंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, नीले रंग की शर्ट होती है महंगी होती है, और देश में महंगाई बढ़ गई है, महंगाई के कारण से देश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग मर रहे हैं। ये मतलब जो ऐसे थॉट्स होते हैं, या फिर एक थॉट है वो प्रोसेस आगे बहुत ज्यादा थॉट से आगे कन्वर्ट करता रहता है, तो ये किसके अंदर आता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया के अंदर आता है। और फ्लाइट ऑफ आइडिया किसके अंदर होता है, मोस्ट कॉमन फ्लाइट ऑफ आइडिया किसके अंदर होता है, वो होता है मेनिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनिया के अंदर किस क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया है वो किसके अंदर होता है, मेनिया के अंदर। इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट ऑफ आइडिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो मेनिया के पेशेंट के अंदर क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडिया प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से क्वेश्चन। फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या होते हैं, आइडिया होते हैं बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट फ्लाइट करते हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि अपन उसको पूछेंगे कि भाई आकाश का कलर क्या है, आसमान का कलर क्या है, तो आसमान का कलर नीला है, मैंने नीले रंग की शर्ट पहनी है, नीले रंग की शर्ट बहुत महंगी होती है, ठीक है, महंगाई देश में बढ़ गई है, महंगाई के कारण से लोग मर रहे हैं। मतलब एक जो बस थॉट होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट उस थॉट के बारे में सोचा जाता है, तो ये किसके अंदर होता है, मोस्ट कॉमन मेनिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेनिया के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, मतलब मोस्ट कॉमन फ्लाइट ऑफ आइडिया है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेनिया के अंदर। नेक्स्ट है वो है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, जो कोई भी थॉट प्रोसेस है उसके जो एसोसिएशन में बिल्कुल लूजनिंग थॉट प्रोसेस है वो सही नहीं रहता है, मतलब ठीक है। और इसके अंदर भी अपन कुछ पूछेंगे तो उसका जो एसोसिएशन है वो वर्ड है, मतलब कुछ भी थिंकिंग है वो सही है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो अपन इसमें जैसे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, तो इसमें जो जवाब होता है वो बिल्कुल सही नहीं देता। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन से ग्रसित पेशेंट या फिर जो थिंकिंग थॉट डिस्टर्बेंस है, उसमें पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो के नाम में क्या रखा है, आसमान में तारे हैं, मतलब जो उल्टे पुल्टे वर्ड है वो इसके अंदर बोलता है, लेकिन इसमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसमें कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, एसोसिएशन है ही नहीं, मतलब वर्ड्स है वो बिल्कुल सही है ही नहीं। तो ये किसके अंदर होता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होता है। ये मोस्ट ऑफ किसके अंदर होता है, सिजोफ्रेनिया में, सिजोफ्रेनिया, ठीक है। सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं उसके अंदर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन प्रेजेंट होता है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, जो उसका थॉट प्रोसेस होता है उसके अंदर जो थिंकिंग है वो वर्ड्स है, मतलब कुछ भी सेंटेंस है वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड है ही नहीं। मतलब जैसे अपन उसको पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो क्या नाम में क्या रखा है, मतलब आसमान में तारे हैं, तारे है वो चमकते रहते हैं, मतलब कुछ उनसे वो जो अपने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का जो आंसर से कोई लिंक है नहीं, मतलब जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर है वो सही तरह से नहीं देता है, अदर कुछ मतलब उस एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं है वैसे कुछ आंसर वगैरह देता है, तो वो किसके अंदर आता है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के अंदर आता है। थर्ड वन है वो है क्लंग एसोसिएशन, क्लंग एसोसिएशन। ये सब किसकी प्रॉब्लम अपन डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन के बाद में प्रोग्रेशन लेवल में
क्लंग एसोसिएशन। क्लंग एसोसिएशन में क्या होता है कि मतलब कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं वो बार बार ऐसे रिपीट करता है, जैसे उनका मतलब कुछ पता नहीं होता है, जैसे उससे लिंक्ड होते हैं, जैसे कैट, बैट, सेट, मैट, ठीक है, जिसका कुछ मतलब नहीं हो, ऐसे कुछ रिपीट वर्ड है वो उससे लिंक्ड होते हैं। क्लंग एसोसिएशन में क्या होता है, उसके अंदर माइंड में ऐसे वर्ड्स होते हैं वो सेट हो जाते हैं, जैसे कैट, बैट, सेट, मैन, सैन, पैन, ठीक है, लिंग, मिंग, सिंग, मतलब ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं जो बोलने में आसान हो, ऐसे वर्ड्स है वो बार बार रिपीट करता है, उसका कुछ उन वर्ड में कुछ लेना देना नहीं हो, वो ऐसे वर्ड्स बोलना किसमें कहलाता है, क्लंग एसोसिएशन में। बैट, सेट, कैट, मैट, ठीक है, ऐसे वर्ड है वो बोलता है, किसके अंदर होते हैं, क्लंग एसोसिएशन में। तो कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कोई भी जो मेंटल इलनेस से ग्रसित पेशेंट है, वो क्या है, ऐसे वर्ड्स है वो बार बार बोलता है, बैट, सेट, मैट, कैट, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम है, तो किसके अंदर प्रॉब्लम है, थॉट के अंदर प्रॉब्लम है, थॉट के कौन से लेवल पे, क्लंग एसोसिएशन या फिर प्रोग्रेशन लेवल की प्रॉब्लम, प्रोग्रेशन की लेवल की प्रॉब्लम में है, ठीक है। क्लंग एसोसिएशन, बैट, बैट, सेट, मैट ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये किस में हो जाता है, किसी में प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ जो मेंटल इलनेस है या फिर सिजोफ्रेनिया या फिर मेनिया के अंदर भी क्लंग एसोसिएशन है वो प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है डी है थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन क्या होता है, थॉट रिटार्डेशन में ये होता है कि उनका थॉट प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है, जिसके कारण से क्या है, कोई भी अपन जो उनमें पूछेंगे उन पेशेंट को, तो वो टाइम पे बता नहीं पाएगा, उसका आंसर है वो टाइम पे नहीं दे पाता है, तो उसको थॉट रिटार्डेशन बोल जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको आंसर देने में, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर है या फिर कुछ भी अपन पूछेंगे, जैसे मतलब हिस्ट्री वगैरह पूछ रहे हैं साइकेट्री में, तो उसके जो थॉट रिटार्डेशन से ग्रसित जो होता है पेशेंट, उसके जो थॉट या फिर कुछ आंसर देने का, रेस्पॉन्स देने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब रेस्पॉन्स देने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे अपन ने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम पूछा आपने, किसको पूछा, उसको क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, साइकेट्रिक इलनेस से ग्रसित पेशेंट को अपन ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो उसको क्या करेगा, तो वो बहुत टाइम लेगा, पहले क्या होगा, पहले बैठेगा, सोचेगा, इतने टाइम अपन बैठा है उसी पोजिशन में बैठा रहेगा, सोचेगा, बताएगा नहीं, मतलब 30 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद तो वो बोलेगा, बोलने के बाद में क्या होगा, मेरा, ठीक है, या फिर बोलेगा मेरा, ठीक है, मेरा बोल के फिर रुक जाएगा, मतलब उसका जो थॉट है वो क्या है, बिल्कुल स्लो हो चुके हैं, थॉट रिटार्डेशन हो सकते हैं, मेरा, फिर वो रुक जाएगा, ठीक है, 1 मिनट तक फिर बैठा रहेगा, फिर बताया मेरा नाम, फिर रुक जाएगा। तो क्या होता है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मतलब उसका थॉट है वो क्या होगा, रिटायर्ड हो गए वो, उसको डर लगता है बोल, मतलब उसको ये भी है, उसको शक भी रहता है कि मैं बताऊं या ना बताऊं, ये भी माइंड चलता है, जिसको बोलते हैं एम्बीवैलेंस, ठीक है, एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस के अंदर क्या होता है कि इसमें ये होता है कि मतलब वो उनके माइंड में एक ये भी प्रोसेस रहता है कि कोई भी जो चीज पूछी जा रही है उसके बारे में मैं बताऊं या ना बताऊं, ये भी उनको क्या रहता है, शक रहता है, तो एम्बीवैलेंस के कारण से वो अपना नाम भी नहीं बता पाता, बाकी उसका जो थॉट रिटार्डेशन होने के कारण से क्या होगा, मेरा, पहले से रुकेगा, रुक के बैठेगा, फिर बोलेगा मेरा, फिर ना, फिर भी और गैप लेगा टाइम के अंदर, फिर नाम बोलेगा मेरा नाम, फिर बहुत टाइम बाद में बताएगा भाई मेरा नाम, जैसे रमेश है या जो भी सुरेश है वैसे। तो इसमें क्या होता है, थॉट रिटार्डेशन के अंदर जो बताने का प्रोसेस है, आंसर देने का प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब तो टाइम प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा ज्यादा लगता है, उस किसके अंदर होता है, ये थॉट रिटार्डेशन के अंदर होता है। और ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन में, ठीक है, मोस्ट कॉमन किस में होता है प्रेजेंट, डिप्रेशन में, ठीक है, मोस्ट कॉमन थॉट रिटार्डेशन है वो किसके अंदर होता है, डिप्रेशन के अंदर होता है, जिसमें वो बहुत टाइम लेता है, कोई भी आंसर है या फिर कोई भी अपन कुछ भी पूछते हैं उनको, जो उसका जवाब देने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है थॉट रिटार्डेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है वो है थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन, ठीक है, थॉट प्रिजर्वेशन या थिंकिंग प्रिजर्वेशन, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ भी थिंकिंग होती है वो उसके माइंड के अंदर प्रिजर्व रह जाती है, जैसे
कोई भी आंसर, इसमें अपने बताया होगा एक आगे जब पहले पता वर्बिग्रेशन है और इसके बारे में डिफरेंस पता था अभी अपने वर्बिग्रेशन और थॉट प्रिजर्वेशन में डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। वर्बिग्रेशन में क्या होता है कि वो जो आंसर होता है वो सही बताता ही नहीं है, जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर है वो सही बताता ही नहीं है। थॉट प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि जैसे अपन ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, ठीक है। थॉट प्रिजर्वेशन में क्या होता है, इसके अंदर कोई भी थॉट या कोई भी थिंकिंग होती है, एक उसका जो एक माइंड में या एक आंसर होता है या एक थॉट होती है, वो उनके माइंड के अंदर क्या होती है, फिक्स हो जाती है। फिर आप उसको अगले अगले सांस में या अगले में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका जो जवाब है वो एक ही देता है, वही जो उनके अंदर माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस या थॉट फिक्स हो रखी होती है वही उसका जवाब देगा। जैसे मतलब व्हाट इज योर नेम, तो उसने बता दिया माय नेम इज रमेश, जैसे उसने बताया माय नेम इज रमेश। ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा और इन्होंने इसका आंसर दे दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट आपने उनका पूछ दिया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछ दिया उनको हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर भी वो क्या बताएगा, रमेश, ठीक है। नेक्स्ट आपने पूछा व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, तो भी बताएगा रमेश। समझ में आ गई आपकी बात कि थॉट प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि कोई भी एक थॉट होती है वो उनके माइंड के अंदर क्या हो जाती है, प्रिजर्व हो गई, तो उनके माइंड के अंदर क्या हुआ, रमेश है वो सेट हो चुका है, ठीक है। तो थॉट प्रिजर्वेशन में उसमें क्या है, रमेश है वो उसके माइंड के अंदर सेट हो चुका है। फिर आप उसको आगे एक बार आपने उन्होंने सही आंसर बता दिया, उसके बाद में आगे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर है वो सेम बताया जाएगा। तो ऐसे थॉट प्रोसेस या फिर थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। और ये जो होता है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर पूछ लो, आप एज पूछ लो, आगे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, उसका आंसर क्या आएगा, से रमेश ही आएगा। तो इसे क्या बोल जाएगा, थॉट प्रिजर्वेशन। जबकि वर्बिग्रेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट आंसर होता है उसी को ही गलत बताता है, तो वर्बिग्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। जैसे अपन ने पूछा होगा भाई वर्बिग्रेशन में क्या होता है, अपन ने पूछेंगे आपका नाम क्या, तो बोलेगा इंडिया 1947 में आजाद हुआ, इंडिया 1947 में आजाद हुआ, या फिर कुछ ऐसा ही जो उससे कोई लिंक ही नहीं हो, ऐसा आंसर बताना किसके अंदर होता है, वर्बिग्रेशन के अंदर। और थॉट प्रिजर्वेशन में क्या होगा, फर्स्ट आंसर है वो सही बताएगा, उसके बाद में अगले सभी क्वेश्चंस का आंसर है वो जो फर्स्ट वाला आंसर बताया है वो ही उसके अंदर वो बताएगा। तो ये होता है थॉट प्रिजर्वेशन, ठीक है। और थॉट प्रिजर्वेशन है वो किसके अंदर होता है, मोस्ट ऑफ थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट प्रिजर्वेशन है वो किसमें मिलता है, मोस्ट ऑफ सिजोफ्रेनिया के अंदर, सिजोफ्रेनिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब थॉट प्रिजर्वेशन है वो किसके अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, वो होता है किसके अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो थॉट प्रिजर्वेशन किसके अंदर होता है, मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है कि थॉट है वो बिल्कुल कम होते हैं, लॉस ऑफ थॉट्स, जो थिंकिंग है या थॉट प्रोसेस है वो क्या हो जाते हैं, सडन से क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इसके अंदर सोचने की जो शक्ति होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो थॉट ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है कि थॉट है वो बिल्कुल बनते ही नहीं है, मतलब अपन इसमें क्या होगा कि वो बता ही नहीं पाता है, मतलब बहुत ज्यादा रुक जाता है, अपन उसको पूछेंगे तो बैठा रहेगा, सोचेगा और क्वेश्चन का कोई भी आंसर है वो बता नहीं पाएगा। तो इसके अंदर उनकी थॉट बिल्कुल क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। थॉट ब्लॉकिंग में क्या होता है कि कुछ भी जवाब है वो बिल्कुल सही तरह से दे नहीं पाता है, उसके माइंड में बिल्कुल ऐसे। और ये थॉट ब्लॉकिंग है मोस्ट ऑफ किसमें होता है, डिप्रेशन में। थॉट ब्लॉकिंग किसमें प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट किसमें होता है, डिप्रेशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसमें थॉट ब्लॉक प्रेजेंट होता है। उसमें क्या, अपन क्वेश्चन को भी पूछेंगे तो जवाब नहीं देगा, लॉन्ग टाइम तक बैठा रहेगा, सोचेगा, फिर बाद में उसके बारे में फिर से सोचेगा, बात करेगा, फिर से बैठ जाएगा, और उसके जो उनके थॉट प्रोसेस है वो ब्लॉक हो चुके होते हैं, और उसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में वो क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, डिप्रेशन के अंदर। तो थॉट ब्लॉकिंग है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो होती है डिप्रेशन के अंदर, ठीक है।
और इसके अलावा किसके अंदर होती है, सिजोफ्रेनिया में, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के अंदर भी जो लेटर स्टेज है उसके अंदर ये थॉट ब्लॉकिंग प्रोसेस है वो देखने को मिलता है, या थॉट ब्लॉकिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंटिलिटी। ठीक है, सर्कमस्टेंटिलिटी क्या होती है, सर्कमस्टेंटिलिटी में क्या होता है कि ये भी क्या है, थॉट का डिस्टर्बेंस है, किसका है, थॉट का। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो सर्कमस्टेंटिलिटी है वो किसका डिस्टर्बेंस है, तो थॉट प्रोसेस का डिस्टर्बेंस है सर्कमस्टेंटिलिटी। सर्कमस्टेंटिलिटी में क्या होगा कि कोई भी अपन कुछ पूछेंगे, जैसे मान लो ऐसे पेशेंट है जिसको अपन ने पूछा है आप सुबह कब उठते हो, ठीक है, तो सर्कमस्टेंटिलिटी से जो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या होगा, अपन कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले वो बहुत ज्यादा घुमा के फिर उसके बाद में आंसर बताएगा। अपन ने उस पेशेंट को क्या पूछा कि आप सुबह कब उठते हो, तो वो क्या स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्या स्टार्ट करेगा कि मैं ये घर में दिन को ये करता हूँ, ये करने के बाद मैं पूरा घर में स्नान करता हूँ, स्नान करने के बाद मैं ये काम कर लेता हूँ, फिर घूमता हूँ, फिर उधर जाता हूँ स्नान एक्सरसाइज जो भी घर का काम, फिर ये बोलते हैं ये कर लेता हूँ, उधर जाता हूँ मार्केट जाता हूँ, पूरा घुमाने के बाद में उसका आंसर बताएगा, वो बताएगा हाँ मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। तो इसमें क्या करेगा, कोई भी सर्कमस्टेंटिलिटी से ग्रसित पेशेंट है वो उसके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा थॉट भरे रहते हैं, तो वो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले वो पूरे राउंड में घुमा के उसके बाद में उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही तरह पे सही दे पाएगा, तो जो आंसर है वो सही देगा इसके अंदर। ठीक है, आंसर सही देगा, लेकिन जो आंसर है वो बहुत ज्यादा घुमा के देगा। जैसे मान लो अपन ने ऐसे पूछ लिया कि आप रात को कब सोते हो, तो वो क्या कहेगा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी एक्टिविटी है वो पूरा बता के उसके बाद में बताएगा मैं रात को 11 बजे सोता हूँ या 10 बजे सोता हूँ, ये बताएगा। तो इसके अंदर क्या, सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद में ये काम करता हूँ, ये खाना खाना, उठना, एक्सरसाइज करना, जो रूटीन कार्य वो करना, पढ़ना, ये सब बताने के बाद में वो बताएगा रात को मैं 10 बजे सोता हूँ। तो ये किसके अंदर आता है, सर्कमस्टेंटिलिटी के अंदर आता है। सर्कमस्टेंटिलिटी क्या होता है, तो जो आंसर होता है वो सही बता पाता है, लेकिन एक होता है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी इसके अंदर क्या होगा कि पूरा घुमाएगा, मतलब ऐसा घुमा के उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको क्या कर देगा, बाईपास कर देता है। ठीक है, आंसर के टाइम क्या कर देता है, बाईपास कर देता है, किसके अंदर, टेंजेंशियलिटी। तो सर्कमस्टेंटिलिटी और टेंजेंशियलिटी में क्या डिफरेंट है, डिफरेंट में क्या होगा, उसमें सेम क्वेश्चन, जैसे मान लो अपन ने पूछा कि आप रात को कब सोते हो, तो वो क्या करेगा, दिन भर की पूरी रूटीन में घुमाएगा, जैसे मतलब सुबह ये उठता हूँ, उठने के बाद में ये काम करता हूँ, ये काम है, मतलब पूरा दिन का रूटीन बताना। उसके बाद में वो बता देगा आपने पूछा था सुबह आप रात को कब सोते हो, वो बताएगा सुबह में 6 बजे उठता हूँ, मतलब आपने जो सोने का पूछा था वो बताएगा उठने का, मतलब जो उनका आंसर होगा वो क्या होगा, गलत होगा, तो वो क्या होगा, इसमें टेंजेंशियलिटी में होता है। जो आंसर होता है उसको बाईपास करना किसके अंदर होता है, टेंजेंशियलिटी में होता है। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होगा कि जो उसका आंसर है बिल्कुल सही बताएगा, लेकिन बताने से पहले वो पूरा घुमाने के बाद में ही आपको सही आंसर है वो बता पाएगा, तो ये किसके अंदर होता है, सर्कमस्टेंशियलिटी के अंदर होता है। तो सर्कमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी में क्या डिफरेंट होता है, इसके अंदर सर्कमस्टेंशियलिटी में थॉट डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण से वो क्या होगा, पूरा राउंड में घुमा के उसके बाद में उसका आंसर है वो सही बता पाएगा। टेंजेंशियलिटी में क्या होगा, सही घुमाएगा उसके बाद में उसके आंसर को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा, आंसर सही नहीं बता पाएगा। जैसे अपन ने पूछा रात को कितने बजे सोते हो, तो वो पूरा होगा सुबह मैं उठता हूँ, उठने के बाद में ये काम करना, ये जो भी एक्सरसाइज रूटीन कार्य बताने के बाद में कहेगा मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। अब जब भी अपन ने पूछा था वो रात को कितने बजे सोते हो, ये पूछा था, सोने पे उठने का आंसर बताना, ये क्या कहलाता है, टेंजेंशियलिटी कहलाता है। नेक्स्ट है इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस में क्या होता है, ये भी क्या एक थॉट प्रोसेस का डिस्टर्बेंस है, थॉट डिस्टर्बेंस है, या थॉट के प्रोग्रेशन लेवल का, ये अपन पढ़ रहे हैं पूरा थॉट प्रोग्रेस लेवल की प्रॉब्लम्स है। ये जो अपन पीछे सब डिस्कस किया है वो थॉट प्रोग्रेशन लेवल की प्रॉब्लम्स है। इनकोहेरेंस के अंदर क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल कोहेरेंस है नहीं, उसका जो आंसर है गलत होता है बिल्कुल। जैसे पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, तो मुझे ठीक है, और उसका जो आंसर होगा वो क्या बताएगा,
इससे कोई लिंक्ड ही नहीं होगा। मुझे कौन बना का करोड़पति अच्छा लगता है, जैसे मतलब आपको उसमें क्या है, आपको जो पूछा है उससे क्वेश्चन है उसका जो आंसर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बात करना किसके अंदर आता है, इनकोहेरेंस के अंदर। इनकोहेरेंस में क्या होगा, कोई भी जो आंसर है वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो किसके अंदर आता है, इनकोहेरेंस के अंदर आता है। ठीक है, और जैसे मतलब अपन ने पूछा आपका नाम क्या है, तो वो बताएगा मैं वहां रहता हूँ, मतलब आपने नाम का पूछा, वो कहीं और आंसर दे रहा है कि भाई आप कहाँ पढ़ते हो, तो वो बताता है कि मैं आज सुबह खेलने गया था। तो इसमें क्या होगा, जो उनके आइडियाज होते हैं उनके अंदर कोई रिलेशन है ही नहीं, एक दूसरे आइडिया के अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, इनकोहेरेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है वो है, तो ये क्या थे, कुछ फॉर्मेशन के बाद में प्रोग्रेशन लेवल के डिस्टर्बेंस थे। ठीक है, कौन कौन से, फ्लाइट ऑफ आइडिया, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट ब्लॉकिंग, थॉट रिटार्डेशन। ठीक है, उसके बाद में सर्कमस्टेंटिलिटी, टेंजेंशियलिटी और इनकोहेरेंस। थर्ड वन है वो है कंटेंट लेवल के डिस्टर्बेंस। कंटेंट लेवल, थॉट के कंटेंट लेवल में कौन कौन से डिस्टर्बेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कंटेंट लेवल में क्या क्या आता है, वो आता है, फर्स्ट है वो है फोबिया, फोबिया। सेकंड वन है वो है डेल्यूजन, डेल्यूजन। थर्ड वन है वो है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। और फोर्थ वन है वो है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। तो ये सब डिस्टर्बेंस होते हैं, ये किसके अंदर होते हैं, थॉट प्रोसेस के कंटेंट लेवल के डिस्टर्बेंस है। तो थॉट प्रोसेस में तीन तरह से होते हैं, पहला है फॉर्मेशन लेवल के डिस्टर्बेंस, प्रोग्रेशन लेवल के डिस्टर्बेंस, अब ये है कंटेंट लेवल के डिस्टर्बेंस। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोबिया किसका डिसऑर्डर है, तो फोबिया थॉट का डिसऑर्डर है। डेल्यूजन किसका डिसऑर्डर है, तो डेल्यूजन है वो थॉट का डिस्टर्बेंस है। ऑब्सेशन है वो किसका डिसऑर्डर है, तो ऑब्सेशन है वो भी थॉट का डिस्टर्बेंस है। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस है वो किसका डिसऑर्डर है, तो ये भी थॉट का डिस्टर्बेंस है। तो थॉट प्रोसेस के फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल के डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले फॉर्मेशन लेवल, फॉर्मेशन लेवल के अंदर ऑटिज्म हो गया। प्रोग्रेशन लेवल के अंदर सब चीजें, फ्लाइट ऑफ आइडिया, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ब्लॉक ऑफ थॉट ब्लॉक, थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट एंड सर्कमस्टेंटिलिटी, टेंजेंशियलिटी एंड इनकोहेरेंस। ठीक है, अच्छा उसमें थॉट में फॉर्मेशन प्रोग्रेशन लेवल में एक होता है थॉट रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस। ठीक है, थॉट रेफरेंस के मींस ये होता है कि इसके अंदर उनको ये लगता है, ये मोस्ट ऑफ जैसे पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होते हैं उसके अंदर होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर, जिसमें क्या होता है कोई भी दो पर्सन है वो एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें ये लगता है उनको कि ये जो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बारे में कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है किसके अंदर, थॉट रेफरेंसेस के अंदर। रेफरेंसेस में क्या होता है, कोई भी दो पर्सन अगर बात कर रहे होते हैं तो वो थॉट रेफरेंसेस में क्या होता है, उनको शक होता है कि ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं या फिर हमारे बारे में कुछ है वो गलत प्लानिंग कर रहे हैं, ये किसके अंदर होता है, थॉट रेफरेंसेस के अंदर। फिर नेक्स्ट वन है कंटेंट लेवल के डिसऑर्डर। कंटेंट लेवल के डिसऑर्डर के अंदर फोबिया, डेल्यूजन एंड ऑब्सेशन। ठीक है, फोबिया, डेल्यूजन एंड ऑब्सेशन। ऑब्सेशन के बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।